राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है आपका कृमिघन के द्रव्य। कृमिघन में कितने द्रव्य आते हैं? कृमिघन में 5 द्रव्य आते हैं। कौन कौन से? विडंग, पलाश, तुलसी, बरबरी, कीटमार और कम्पिलक। सॉरी 6 आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो तुलसी तो नॉर्मली सबको याद रहेगा। ठीक है, विडंग, पलाश, तुलसी और आपका क्या है? बरबरी, कीटमार और कम्पिलक। कम्पिलक बहुत पूछा जाता है, तुलसी बहुत आता है और विडंग भी बहुत पूछा जाता है। बरबरी इतना तो नहीं पूछा जाता पर हाँ पूछा जाता है। तो पहले विडंग से ही शुरू कर लेते हैं। विडंग क्या होता है? एम्बेलिका राइब्स होता है, EMBELIA राइब्स, RIBES। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे कृमि घन कहते हैं। ये पहला ऐसा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? कृमि घन कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए क्योंकि विडंग जो होता है वो कृमि घन के नाम से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और इस नॉर्मल नेम से नहीं बल्कि कृमि घन के नाम से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और चित्र टंडूल के नाम से भी ये बहुत पूछा जाता है, वाइविंग के नाम से भी ये बहुत पूछा जाता है। तो इसके तीनों पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। मायरस सिनकेशी फैमिली है। कृमिघन, कुष्ठग्न, तृप्तिघन, चरक के गण है। सुरस आदि, पिपले आदि सुश्रुत के गण हैं। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है? गुल्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट देखो, उत्पत्ति कहाँ होती है? भारत के पर्वतीय प्रदेशों में होती है। अपमिश्रण का होता है, सॉरी इसकी अन्य जातियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कई सारे फल इसके नाम से चलते हैं। कौन सा? एम्बेलिका रोबस्टा। ठीक है, और एम्बेका तेजेस्ट्रियम। ठीक है, ऐसे करके ये चलते हैं। इस प्रजाति का पौधा तथा फल बड़े होते हैं और फल पर लंबाई धारियाँ तथा तेल ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, मायरेसिन अफेरिकन, इसके कुल की क्या होता है? मायरसिन अफेरिकन नामक वनस्पति के फल भी विडंग में मिलाए जाते हैं। ये स्वरूप तथा गुणकर में भी विडंग के समान है और पंजाब में इसे बैम्बरंग कहते हैं। ठीक है, एम्बेलन होता है। ठीक है, क्राइस टेम्बिन होता है। ठीक है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है, रस कटु कषाय है, विपाक कटु, वीर उष्ण और प्रभाव कृमिघन है। उष्ण वीण होने से कव्वात शामक है। जंतुघन, कर्म इसके क्या है? कव्वात शामक है। ठीक है, आपका जंतुघन है, कुष्ठग्न है, सिरोविरेचन है, मस्तिष्क और नाड़ियों में होता है, दीपन पाचन, लोमन, कृमिघन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद रक्त शोधक है। इसकी विशिष्ट क्रिया रस ग्रंथियों पर होती है और उनका शोध नष्ट होता है। मूत्र जनन है, इसके मूत्र की अम्लता बढ़ती है। इसके गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। वर्ण है, कुष्ठग्न है, रसायन उत्तेजक क्रिया शरीर के सब अंगों पर होती है। इसका प्रयोग वातिक विकारों में करते कृमिदंत, दंतशूल, विडंग, क्वातका, गंडुष करते हैं। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क दौर्बल, नारी दौर्बल में उत्पन्न, अग्निमांद, जीर्ण, उदर, शूल, आदमान, वमन, विबंध में, अर्श में इसका प्रयोग करते हैं। रक्त विकारों में, गंडमाला में इसका प्रयोग करते हैं। मूर्छका इसमें इसका प्रयोग करते हैं। पीपली के साथ विडंग का प्रयोग गर्भ निरोधक में करते हैं। ठीक है, इससे कुष्ठ आदि समस्त चर्म रोगों में करते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए विशेषता दुर्बल और देहस्थ शिशुओं में अत्यंत उपयोगी औषधि है। ठीक है, कौन से? भयग्रस्त शिशुओं में। ठीक है, भयग्रस्त शिशुओं में अत्यंत उपयोगी औषधि है। प्रयोजांग में इसका फल यूज़ करते हैं। 5 से 10 ग्राम होते हैं। विडंगादि चूर्ण होता है, विडंगादि अवलेह होता है, विडंगादि तेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? पलाश। पलाश भी इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, तो पलाश इंपॉर्टेंट प्लांट है। देखो क्या कहते हैं? बुटिया, BUTEA, मोनोस्पर्मा, MONOSPERMA। ठीक है, लेगुमिनोसी इसकी फैमिली होती है। रौद्रादि, मुश्कादि, अम्बष्ठादि, न्योजरादि, सुश्रुतने इसके गण बताए हैं। पलाश के पर्याय क्या होते हैं? किंचुक होता है, रक्त पुष्पक, क्षार, श्रेष्ठा, बाहर, वृक्ष, समुद्र, ये होता है। ठीक है, वृक्ष होता है इसका। नेक्स्ट क्या है? इसके समस्त भारत होता है उत्पत्ति स्थान। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? काइनोटैनिक एसिड होता है, पहले सोनिन होता है। ठीक है, लघु रुक्ष गुण होता है, कटु तिक्त कषाय रस होता है, विपाक कटु, वीर उष्ण, इसके पुष्प मधुर, विपाक और वीर कैसा होता है? शीत होता है। ठीक है, उसके बाद उष्ण होता है, सॉरी वीर कैसा होता है? इसका उष्ण होता है। नेक्स्ट देखो, कव्वात शामक होता है, पुष्प कफ पित्त शामक होता है, पुष्प छाल और गोंद स्तंभन है तथा बीज लेखन है, पत्र शोतर वेदना स्थापन है, दीपन ग्राही उत्तेजक है, तृष्णा शामक स्तंभन है, पुष्प में गोंद रक्त स्तंभ तथा बीज
रक्त शोधन है। पुष्प मूत्रल तथा बीज और त्वक प्रमेघन है। पलाश की गूंद वृक्ष और बीज उत्तेजक है। पुष्प और बीज पुष्प स्तंभन है। पुष्प और बीज कुष्ठग्न है। पुष्प ज्वरग्न है। दाह प्रशमन गोंद बल्य है। त्वक पुष्प और गोंद संधानीय। बीज विषग्न है। पंचांग रसायन है। ठीक है, प्रयोग कहाँ करते हैं? कफवात रोगों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुष्प कफ पित्त विकारों में प्रयोग करते हैं। मूत्र अवरोध में फूलों को गर्म कर बस्ती प्रदेश में बांधते हैं। छाल का उपात अग्निमांत ग्रहणी और रस में देते हैं। पुष्प तृष्णा और अतिसार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पुष्प तथा गोंद रक्तपित्त में और बीज रक्त विकार में देते हैं। मूत्र कवच में पुष्प तथा प्रमेय में बीजों का प्रयोग करते हैं। शुक्र दौलबल में पलाश की गोंद तथा प्रवदर में पुष्पों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चर्म रोगों में क्या करते हैं हम? इसके चर्म रोगों में पुष्प के बीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ज्वर और दाह में पुष्प लगाकर लाभकारक होता है। दौर्बल में गोंद का प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग पुष्प त्वक निर्यास और बीज है। पुष्प त्वक निर्यास और बीज है। त्वक पात की 50 से 100 मिलीलीटर मात्रा होता है। पुष्प चूर्ण की 3 से 6 ग्राम होती है। निर्यास की 1 से 3 ग्राम होती है। बीज चूर्ण की 3 से 6 ग्राम होती है। पलाश आदि बीज चूर्ण होता है। पलाश क्षारग्रस्त होता है। चौहार आपके सिलेबस में नहीं है। इंगूदी भी आपके सिलेबस में नहीं है। तुलसी आपके सिलेबस में, तुलसी का नाम ऑक्यूमम सेंटकम होता है। ठीक है, सुरसा कहते हैं इसे। अपेराक्षी कहते हैं। भूतघनी कहते हैं। बहुमंजरी कहते हैं, इसमें बहुत सारी मंजरियाँ लगी होती है ना ऊपर, इसलिए देव दुंदुभी कहते हैं, क्योंकि दुंदुभी के समान लंबी मंजरी होती है। इसके सुलभा कहते हैं और ग्राम में भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? छुप होता है, छोटा सा प्लांट होता है। लेबिटेशी इसकी फैमिली है। श्वास चरकने गण बताए। सुरसादी और विरेचनपक सुश्रुत के गण हो गए। जाति क्या होती है? ऑक्यूमम कैनम होती है। ऑक्यूमम ग्रेनेटस में होती है। ठीक है, और सुश्रुत संहिता में इसकी 2 जाति और बताइए। श्वेत सुरसा 2 शब्द मिलते हैं। फणिजंजक और सिद्ध का भेद होता है। भाव प्रकाश निकटू ने शुक्ल और कृष्ण 2 भेद बताए हैं। ठीक है, जिसको श्वेत पुष्प होते हैं उसे ऑक्यम कैनेमम कहते हैं, और जिसे फणिजंजक कहते हैं उसको ऑक्यम ग्रेटिसम कहते हैं। भारत में सर्वत्र होता है ये। ठीक है, रासायनिक संगठन कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, लघु रुक्ष गुण है। कटु तिक्त रस है। कटु विपाक वीर उष्ण है, और प्रभाव क्या है आपका? कृमिघन है। अच्छा, तुलसी जो होती है वो विषम ज्वरग्न में भी प्रयोग की जाती है। तो कर्म देखो, ये उष्ण होने के कारण कफवात जन विकारों में जंतुगन, वेदना स्थापन, शोथर, त्वक दोष है, शिरोविरेचन, वेदनाहर, आक्षेप शमन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, कृमिघन, हृदय है, रक्त शोधक भी है, कासा, श्वास, क्षय नाशक है। उरणशील तेल में क्षय नाशक होता है, यानी कि एंटर ट्यूबरकुलर होता है। इसके बीज मूत्रल है। बीज शुक्रल है। त्वक दोषहर है। ज्वरग्न है। शीत प्रशमन है। विषघन है। बीज बल्य है। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रयोग क्या है? वातश्लेष्मिक प्रकार में प्रयोग करता है। कच्छू, द्रदु आदि में इसकी पत्तियां पीस कर लगाते हैं। इसके पत्र का स्वरस शिरो रोग में नस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनेक वेदना तथा आक्षेप युक्त विकार में प्रयुक्त तथा अग्निमंद विषटग्न कृमि रोग में उपयोग होता है। हृदय दौर्बल है तथा रक्त विकारों में लाभकारक होता है। काश, श्वास, पार्श्व यक्ष्मा के अतीव प्रशस्त होता है। मूत्रकच में इसके बीजों का स्वाब पिलाते हैं। शुक्रमेमिक बीजों के प्रयोग लाभकारक होता है। त्वचागत विकारों में प्रयुक्त होता है। प्रतिशैया, वातश्लेष्मिक ज्वर आदि तुलसी में प्रसिद्ध औषधि है। मरीज के साथ तुलसी पत्ता चबा जाते हैं और तथा पत्र स्वरस पीते हैं। ठीक है, विभिन्न विषयों के निवारण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पत्र, पुष्प, बीज और मूल इसमें इंपॉर्टेंट होता है। चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम है। स्वरस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? बर्बरी। बर्बरी को क्या कहते हैं? ऑक्यम बेसिलिकम कहते हैं। ठीक है, इसे खरपुष्पा के नाम से पूछा जाता है, तुंगी के नाम से पूछा जाता है। बंद तुलसी होती है ये। ममीर, बबर, बकई। तो ऑक्यम बेसिलम, ऑक्यम सटाइवम किसका नाम है? आपका तुलसी का नाम है ऑक्यम सैंक्टम। ठीक है, सटाइवम नहीं है, सैंक्टम, SANCTUM। ठीक है, और इसका नाम क्या है आपका? बर्बरी का ऑक्यम बेसिलिकम। ठीक है, लेबेटिएशी दोनों की फैमिली हो गई। वही छुप होता है इसका भी। भाव प्रकाश ने इसकी 3 जाति बताई। कौन कौन सी आपकी? एक तो अर्जक जो कि श्वेत होती है। कठेरुक जो कि पुष्प नीलाभ और बैगनी होते हैं। बटपत्रक जो आकार के होते हैं। ठीक है, ऑक्यम बेसिलम के अनेक प्रजाति होती है तथा वैरायटी कौन सी होती है? बेसिलिकम होता है, पिलोसम होता है, मेजस होता है। ठीक है, मध्य एशिया, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर भारत तथा मूल निवासी है। समस्त भारत में भी मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिल कैम्फर होता है इसमें। ठीक है, लघु गुण क्या है? लघु वृक्ष और तीक्ष्ण है। ठीक है, उसके समान है। लघु वृक्ष है
पर वो लघु रूक्ष होती है, ये लघु रूक्ष और तीक्ष्ण है, ठीक है। रस क्या है, कटु तिक्त सेम, विपाक कटु सेम, वीर उष्ण सेम, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कहाँ आता है, इसके बीजों में इसका एक्सेप्शन आ जाता है कि बीज जो होते हैं वो गुड़ में स्निग्ध होते हैं और विपाक में शीत होते हैं, ये इसलिए एक्सेप्शन है, इसलिए ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे अभी तक 1-2 पेपर में बरबरी पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा है, ठीक है। उसके बाद कव्वात शामक होता है तथा किंतु इसके बीज व पित्त शामक होते हैं, इसके पत्र शोथर, वेदना स्थापन, शिरोविरेचन, बीज दाह प्रश्मन, व्रणरोपण, ठीक है, रोचन, दीपन, विदाही, तनुलोमन, कृमिघन, बीज स्नेहन, हृदय उत्तेजक, रक्तशोधक, बीज रक्तरोधक, कफ निसारक, कफघन, मूत्रल, आर्तव जनन, बीज वृक्ष है, स्वेद जनन है, ज्वरग्न है, बीज दाह प्रश्मन है, विषग्न है, बीज बल है, ठीक है। प्रयोग काफ वात विकारों में प्रयुक्त करते, बीज वात पैतिक विकारों में उपयोग होता है। पत्तियों का लेप शोध वेदना युक्त स्थानों में करते हैं। पत्र का नस्य, मूर्छा, शिरोरोग, पीनस में देते हैं। बीजों का लुआब दाह तथा शुष्क व्रणों में करते हैं। अरुचि, अग्निमान, विषतंभ, कृमि रोग में प्रयुक्त होता है। बीज कोशगत, रोक्ष प्रवाहिका, इसबगोल की तरह प्रयुक्त होता है। हृदय दौर्बल, रक्त विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। काश श्वास में लाभकारक होता है। बीजों में मूत्रकृश में प्रयोग करते हैं। पत्र कष्ट, आर्तव आदि में लाभकारक होते हैं। कंडू आदि त्वक दोषों में उपयोगी होता है। विषम ज्वर में दिया जाता है, ठीक है। और इसके पत्र तथा मूल विषाक्त अवस्था में दिए जाते हैं। इसका प्रयोजन क्या है, मूल है, पत्र है, बीज है, ठीक है। फांट की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर है। बीज चूड़ की मात्रा 1 से 3 ग्राम है। अवस्थनी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट प्लांट कौन सा है आपका, देखिए कीटमार है, उसके बाद कंपिलक होगा। ये दोनों प्लांट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। भांडीर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आखुरी करनी भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो दोनों काट दो, ठीक है। तो भांडीर एक बार देख लेती हूँ है शायद या नहीं है, पर है नहीं शायद। भारंगी भांडीर नहीं है, ठीक है। भारंगी है, भांडीर नहीं है। तो पहले ही कर लेते हैं। कीटमार क्या होता है, कीटमार का नाम होता है एरिस्टोलोचिया ब्रैकेटेटा, ARISTOLOCHIA ब्रैकेटेटा, BRACTEATA, ठीक है। एरिस्टोलोची इसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट इसके धूम्रपत्रा कहते हैं इसे, ये याद रखना, धूम्रपत्रा होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये छुप होता है इसका, ठीक है। अब गंगा के ऊपरी मैदान पश्चिम भारत, बुंदेलखंड वगैरह दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। इसमें एस्ट्रोलॉजिक एसिड होता है, लघु रूक्ष तीक्ष्ण गुण होते हैं, रस तिक्त होते हैं, विपाक कटु वीर उष्ण। कर्म क्या होता है, कव्वात शामक होता है, जंतुघन और व्रण शोधन होता है, रेचन और कृमिघन है, शोथर है, गर्भाशय उत्तेजक है, स्वेद जनन है, विषम ज्वर है, प्रतिबंध है, विषग्न है। प्रयोग कव्वात विकारों में प्रयोग करते हैं। जीर ज्वर में इसकी पत्तियों का स्वरस लगाते हैं। विसर्चिका में इसकी पत्ती पीस कर लेप करते हैं। कृमि रोग में इसके मूल का क्वाथ देते हैं। शोथ रोगों में प्रयुक्त होता है। रजोवरोध कष्ट आर्तव में इसका सेवन करते हैं। त्वक दोष में ये लाभकारक होता है। विषम ज्वर में काली मिर्च के साथ प्रयोग करते हैं। पत्र की मात्रा, पत्र मूल होता है, ठीक है। चूड़ की मात्रा 1 से 3 ग्राम होता है। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर होता है। स्वरस की मात्रा क्या होता है, 50 से 100, 5 से 10 मिलीलीटर। कंपिलक क्या होता है, मेलेटस फिलेटेनेसिस, ठीक है। फिलिपीनेंसिस, ठीक है। MELLOTUS फिलिपीनेंसिस, PHILI नहीं है, LIPPINENSIS, ठीक है। यूफोबिएशी इसकी फैमिली होती है। विरेचन चरक ने गण बताया, ठीक है। और अधोभागर श्यामादि सुश्रुत के गण है। इसे कहते क्या है, कपिला कहते हैं इसे, ठीक है। वैसे कमला गुंडी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कमला गुंडी होता है ये, ठीक है। उसके बाद इसका वृक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट क्या है, इसका स्वरूप तो वृक्ष हो गया, ठीक है। समस्त भारत में मिलता है, ठीक है। इसमें उगाता क्या है, आइसोरोटलेन होता है, रॉ टेरलेन होता है, ठीक है। और हेमोरेटलेन होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कमला सीड ऑयल भी निकलता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद इसकी परीक्षा इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध कम्बिला जल में अविलय है और आग लगने पर बारूद की तरह जैसा जलता है। क्षार ईश्वर और अल्कोहल में विलय है। गर्म जल में अशक्त विलय है। जलाद्र अंगुली से कबीला उठाकर सफेद कागज पर रगड़ने से पीले रंग की रेखा बन जाती है और स्पर्श मृदु होता है। शुद्ध कबीला हल्का और स्वाद गंधहीन होता है। अशुद्ध में भारीपन और कुछ स्वाद गंध होता है। इसके जलाने पर 4 से 5% से अधिक राख नहीं होती। लघु रूक्ष तीक्ष्ण गुण है। रस कटु विपाक भी कटु वीर उष्ण है। कर्म क्या है, कव्वात शामक है, कुष्ठग्न है, व्रण शोधन है, व्रण रोपण है, रेचन है, कृमिघन है, रक्त शोधक है, अश्मरी भेदन है, गर्भ निरोधक है, कुष्ठग्न है। कव्वात जन विकार में प्रयोग होता है। कंडु पामा कुष्ठ चर्म रोगों में, व्रणों में, क्षतों में तेल लाभकारक होता है। उदर गुल्म कृमि रोग में उपयोग होता है, ठीक है। बच्चों में
कृमि के लिए लाभकारक सिद्ध होता है, रक्त विकारों में प्रयुक्त होता है, श्मरी रोग में इसका प्रयोग करते हैं, गर्भ निरोध में देते हैं, कुष्ठ में प्रयुक्त होता है, फलरज होता है प्रयोजांग, ठीक है, मात्रा 1 से 3 ग्राम होती है, कृमि घातनी वाटिका इसका विशिष्ट योग है, अहित प्रभाव अधिक लेने से हृदयास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हमने क्या कंप्लीट करा दिया, आपके यहाँ पे जो द्रव्य कंप्लीट हुए हैं वो हुए हैं कृमिघन के, इतने ही कृमिघन के द्रव्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, देखते हैं काय की बनती है, ठीक है। थैंक यू।